कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा इंसान हो जो सरला जी के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो और आप यही बात मेरे करण ऋषभ को बताना चाहती हो ताकि वो आपकी मदद करे? जानकी जी बताइए ना, क्या ऐसी कोई बात है? देखिए, इसने कुछ इशारा नहीं किया, इसका मतलब ऐसा नहीं। जानकी जी, ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा इंसान है जो हम दोनों के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मतलब सरला जी के परिवार को और मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है? इसका मतलब है राखी जी, कोई ऐसा है जो आपके परिवार को और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा सपने में भी नहीं सोचा। हमारे साथ कौन बुरा करना चाहता है? जानकी, ये बता, वो जो कोई भी है, क्या हम उसे जानते हैं? क्या वो इंसान हमारे घर का कोई सदस्य है? बताइए। नहीं, ना वो नीच पृथ्वी, ना ही वो बेगैरत शर्लें दोनों परिवार का हिस्सा अभी नहीं बने हैं। मतलब नहीं। राखी जी, उसने पल के नहीं झपका, इसका मतलब वो हमारे घर का नहीं, लेकिन कोई ऐसा है जिसे हम जानते हैं। कौन है वो जानकी? जानकी देख, जो भी है ना हमें बता दे। अगर हम उसे जानते तो यकीन कर, मैं कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती हूँ। तू हमारी अपनी घर की, तुझे इतना नुकसान पहुंचाए ना, उसे मैं छोड़ूंगी। एक बार तू नाम बता देगी ना, हम सब उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे उसे ऐसी सजा देंगे जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। तू थोड़ी सी कोशिश करके हम कुछ पूछते तो तू आगे झपका के हमें बताने की कोशिश करेगी ना। सरला जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें कुछ करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कुछ करने की। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए एक पेन पेपर ला सकती हैं प्लीज? कि ना पेन पेपर का क्या करेंगे? मैं बताती हूँ आपको, प्लीज एक पेन पेपर लेके आइए। मैं लाती हूँ। जानकी जी, कुछ तो इशारा कर दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। हाँ। क्या करें? जानकी जी, नहीं मैं डॉक्टर ने कहा है कि वो। एक मिनट सरला जी, एक मिनट। जानकी जी, मैं जानती हूँ कि आपकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन आप जानती है ना हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम उस इंसान का नाम जाने जो हम दोनों के परिवार को ठेस पहुंचाना चाहता है, जो हमारा दुश्मन बना बैठा है। प्लीज जानकी जी, कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। हाय रब्बा, एक काम करती हूँ मैं। जानकी जी, मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ, आप सिर्फ हाथ हिलाने की कोशिश कीजिए, कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं तो उस इंसान के नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए। ये हमारे दोनों परिवार की बात है जानकी जी, प्लीज हमें उस इंसान का नाम बताइए, उसका पहला अक्षर ही लिख लीजिए। एक थोड़ा हाथ को जोर देगी ना तो पता चल जाएगा। जानकी जी, प्लीज कोशिश कीजिए उसका नाम लिखने की। हमें ये जानना बहुत जरूरी है, प्लीज कोशिश कीजिए। अब आप इसे और जबरदस्ती मत कीजिए, डॉक्टर ने पहले कहा, अब रहने दीजिए। हाँ राखी बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, रहने दो, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल हमें सच का पता तो चल ही जाएगा। जानकी बेटा, तू आराम कर, फिक्र मत कर। देख, ना कहते हुए भी तूने इशारे से हमें वो रास्ता दिखा दिया। इस पे चल के हम लोग मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे और उस धोखेबाज को जरूर पकड़ लेंगे जिसने तेरी ये हालत की। फिक्र ना कर, फिलहाल तू आराम कर बेटा। जानकी जी, बस एक आखिरी सवाल, इतना बता दीजिए कि आपकी ये हालत, मेरा मतलब है आपके साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ, क्या ये उसी इंसान ने किया है जो हमारा दुश्मन है? बताइए। होगा या नहीं होगा, इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी को है। तुझे पूरा यकीन है कि तूने पृथ्वी को शोलन के रूम से बाहर निकलते हुए देखा था? यस, प्रूव हो जाएगा 110%।
नो बेबी प्लीज, अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो मेरी मॉम तुझे डेफिनेटली मारना लेंगे। कुछ करो। तुम लोग मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी डिग्निटी के साथ खेले, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रीता जी, आपको पता है मैंने आपके साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? एक बार मैंने आपके स्टेटस को नहीं देखा, एक बार मैंने ये तक नहीं सोचा कि आप एक मिडिल क्लास लड़की हो। मैंने बस ये देखा और समझा कि आप एक बहुत ही संस्कारी समझदार लड़की हो, जो अपने होने वाले पति को खुश रखेंगी, उस पर विश्वास करेंगी और उसका सिर कभी भी झुकने नहीं देंगी। आज आपके दोस्त इस तरह मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और आप यूं खामोश खड़ी है। अबे चुप कर, बंद कर अपनी नौटंकी। तुझे क्या लगा तूने प्रीता को शादी के लिए हाँ बोलकर उस पर एहसान किया? हाँ बिल्कुल नहीं। प्रीता चाहे ना तो उसे तुझसे 10 गुना अच्छा लड़का मिल सकता है, समझा तू? बल्कि प्रीता ने तुझ पर एहसान किया हाँ बोलकर। वो तो वही बात हो गई ना कि कौवे के चोंच में मोती, राइट? एक बार बोला समझ में नहीं आता। कहा ना मैंने कि तुम्हें हम दोनों के मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामला अब तुम्हारा नहीं है, मेरे और शर्लिन के बीच में भी है। और तू ये जो करता है ना, ये ट्रस्ट करते हो तो चेक मत करो, ये बकवास पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। यू गेट दैट? इसमें शर्लिन इन्वॉल्व है, मेरी फैमिली की रेपुटेशन इन्वॉल्व है। मैं ड्रेसिंग रूम खोलूंगा और अभी खोलूंगा और देखूंगा वहां पे शर्लिन है या नहीं, एंड दैट्स फाइनल। ये बात सबसे पहले मेरे और प्रीता जी के बीच की है। हाथ छोड़ो मेरा। तुमने सुना नहीं मैंने? I said leave my hand. तूने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा हाथ छोड़ो। Understand that? Understand that? मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और अंदर मैं जाकर ही रहूंगा और अंदर देख के ही रहूंगा। नहीं छोड़ूंगा। I said take off your hand. जो करना है कर ले। मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। शर्लिन, दरवाजा खोलो। शर्लिन, I said open the door. क्या हुआ रास्कल? डर गया? आज तेरा खेल खत्म। ओह गॉड, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। Shirley, I said open the door. इतनी आसानी से नहीं खोलेगी। बाहर आना होता ना तो कब की आ गई होती, जितनी देर से हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। अंदर छुप के बैठी है नौकर। Shirley! प्रीता जी, आप तो एक लड़की है ना, मैं जानता हूँ कि आप रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की इंपॉर्टेंस को समझती है। अगर दरवाजा नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब अंदर कोई लड़की है ना। नहीं, मेरा मतलब है शर्लिन कोई और लड़की है ना, इसीलिए दरवाजा नहीं खुल रहा है। प्रीता जी कुछ तो बोलिए। कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है मेरे लिए, कितनी शर्मनाक सिचुएशन है। मैं यहाँ आया था आपको शॉपिंग कराने के लिए इतने शौक से, कितना एक्साइटेड था मैं, और बदले में मुझे ये सब ड्रामा देखना पड़ रहा है। प्रीता जी जरा सोचिए, अंदर कोई लड़की होगी, वो कितनी परेशान हो रही होगी। ये लोग कब से नॉक कर रहे हैं। एक लड़की को परेशान करना ये कहाँ की शराफत है? आप ठीक कह रहे हैं। प्रीता, एक मिनट ऋषभ जी, करण इस तरह से इतनी जोर से डोर पे नॉक मत करो। बाकी क्या पता कोई अंदर चेंज कर रही हो लड़की तो परेशान हो जाएगी। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं ये बात मानता हूँ। आपकी बात भी ठीक है कि हम जेंट्स हैं, अगर हम लोग ऐसे बिहेव करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप तो ये काम कर सकती हैं। आई एम श्योर अंदर कोई भी हो, आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो खोल देंगे, प्लीज। ठीक है, लेकिन अगर प्रीता के बुलाने के बावजूद वो लड़की बाहर नहीं आई तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। That's it. यार ये लोग तो मान ही नहीं रहे। लगता है आज मेरे सारे प्लान्स मिट्टी में मिल जाएंगे।